छोड़ो, इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत हो रही है तो किसी भी हिंदू को यहाँ खड़ा करो। मैं पूछता हूँ, उसने चमड़े की बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? किस जानवर की चमड़े से बनी? उसने चमड़े के जूते पहने या नहीं पहने? किसी जानवर की हत्या होने के बाद ही मिला ना। तो कहाँ कहाँ तुम धर्म बचाओगे? धर्म के नाम पर पाखंड बंद करो। धर्म के नाम पर अगर धार्मिकता तुम्हारे अंदर है, कोई भी संगठन वाला हो, तो स्कूल खोल, तू हॉस्पिटल खोल, तू मानव सेवा कर, तू चैरिटी कर। तूने धर्म का धंधा बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। ये हिंदू रक्षा दल के नाम से मुझे एक हॉस्पिटल दिखा दो जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय हिंदू रक्षा दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय बजरंग दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय भाई विश्व हिंदू परिषद। एक संगठन नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, जो है रामनवमी जुलूस के दौरान एक वीडियो सामने आई जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से प्रयागराज के अंदर एक दरगाह के ऊपर कुछ हिंदू समाज के लोगों ने जो है जाकर जय श्री राम के नारे लगाए, भगवा झंडा फहराया। और आज दिल्ली से एक खबर आ रही है, एक जो है बंगाली मार्केट है जिसमें कुछ हिंदू समाज के लोग जाते हैं और उन दुकानों को बंद करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि दुकानें बंद कर दीजिए क्योंकि इस मार्केट से चिपका हुआ एक मंदिर भी है, तो ये आस्था का विषय है। अब इस मसले को लेकर लगातार लोगों से राय रखी जा रही है और जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल हर मसले को जो है मीट मछली और हिंदू मुसलमान जैसे जो है तर्क क्यों दे दिया जाता है और क्यों जोड़ दिया जाते हैं। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, झंडा फहराया जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और आज दिल्ली के अंदर में वो जो बंगाली मार्केट है, CR पार्क है, उसमें इस तरह की खबरें आ रही है, बंद कराने की धमकी दी जा रही है। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। असल में क्या है, देश को उलझाया जा रहा है अलग अलग मुद्दों पर। जब तक आप पिछला तमाशा समझ पाते हैं, एक अगला तमाशा खड़ा कर दिया जाता है आपके सामने। यही मोदी सरकार की पॉलिसी है। हम वक्फ बोर्ड का विरोध करें, मछली मार्केट के ऊपर विरोध करें, देश में कम्युनल वाद पर विरोध करें, बहुसंख्यकवाद पर विरोध करें, इस सारी बीमारियों की जड़ कौन है? जड़ है इस देश के प्रधानमंत्री। रिकॉल द इलेक्शन होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सत्ता में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी वजह से रोज विवाद और रोज उन्वाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से रोज एक घटना घट रही है, तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस देश को दोबारा चुनाव की ज़रूरत है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि इस देश में ठीक है, हर 1 किलोमीटर के बाद ठीक है लोगों का व्यवहार बदलता है, हर 10 किलोमीटर के बाद रहन सहन बदलता है, हर 20 किलोमीटर के बाद पानी बदलता है, हर 25-30 किलोमीटर के बाद लोगों के कल्चर बदल जाते हैं। और हमारा देश तो ऐसा है कि यहाँ पर 50-50 किलोमीटर दूर चले जाओ तो भगवान की तस्वीरें और मूर्तियाँ भी बदल जाती हैं। उस देश में ये बताया जा रहा है कि ये देश फलाना धर्म का है, ये देश फलाना ढिमकाना धर्म का है। इस देश में बताया जा रहा है कि इस धर्म की पॉलिसी ये है, इस धर्म की पॉलिसी है। भाई, बंगाल का हिंदू है, वो भैया मछली खाता है, ठीक, उसके बाद वो नॉनवेज चढ़ाता भी है, दुर्गा पूजा के दौरान चढ़ती है और वहाँ विवाद नहीं है बंगाल में। लेकिन बंगाल की वजह से यहाँ विवाद हो रहा है। मार्केट तो गवर्नमेंट ने अलॉट की थी ना वो, और DDA मार्केट है, ठीक। और उसके बाद अगर वहाँ बिक रहा है तो इससे पहले जब लोगों का धर्म आहत नहीं हुआ तो आज लोगों का धर्म आहत क्यों हो रहा है? दरअसल ये हिंदू धर्म का हिंदू धर्म की मानसिकता के लोगों का धर्म आहत नहीं हो रहा। ये जो सरकारी हिंदू आ चले हैं, सरकार के जो चाटुकार निकल आए हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। उनको किसी भी तरीके से सरकार को बचाना है। सरकार बुरी तरीके से फेल है हर मुद्दे पर, तो ये नए नए मुद्दे निकालते हैं और कोई कारण नहीं है। आपको नहीं लगता है कि एक जो है आस्था का विषय होना चाहिए, जहाँ पर ये मार्केट है वहीं पर एक जो है मंदिर भी है, तो इस वीडियो में कहा जा रहा है कि भैया ये चीज़ें अलग है लेकिन आस्था भी तो देखिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो संगठन का व्यक्ति आके वहाँ विरोध कर रहा है, वो बता रहा है वो पंडित है, शंकराचार्य है, इस देश का कौन सा स्कॉलर है वो? मुझे ये बताओ भाई। इस देश में आदि शंकराचार्य के बाद 4 शंकराचार्य हैं, किसी का विरोध नहीं आया। इस देश में कितने हिंदू स्कॉलर हैं, किसी का विरोध नहीं आता। ये सड़क छाप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग पटका डाल के संगठनों का और धर्म बचाने निकले हैं। इनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, राशन को मोहताज हैं और ये धर्म बचाने निकले हैं। ठीक है भैया, ये इनके उसको अगर खड़ा जो गया विरोध करने, उससे हिंदू धर्म पे 10 सवाल पूछे जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ 9 जवाब नहीं दे पाएगा वो। एक आध तो कोई भी दे देता है, 10 में से 9 सवालों का जवाब नहीं होगा उसके पास में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो तब के जमाने का भारत था, ये नए दौर का नया भारत है, तो इसमें अपनी बात करने चूकना नहीं। हाँ, नए भारत में पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर मिल रहा है। नए भारत में झूठ पर झूठ चल रहा है। नए भारत में महंगाई ने कमर तोड़ दी। ये अगर इतने बड़े नॉनवेज के विरोधी हैं, इनका पप्पा मैकडोनाल्ड्स
ठीक है, फ्लाइटो फिश बर्गर बेचता है, इनका पप्पा मैकडोनाल्ड्स, ठीक है, एग बर्गर बेचता है, इनका पप्पा मैकडोनाल्ड्स, ठीक है भैया, चिकन बर्गर बेचता है। इनके बाप में और बाप के सरदार के बाप में भी औकात हो जाके मैकडी का एक रेस्टोरेंट भी तोड़ के दिखाएगा। टैरिफ पे तो पापा बोल नहीं पा रहे हैं, इनके चेले कहाँ से बोलेंगे। मैकडोनाल्ड्स है ना, मैं कह रहा हूँ ये हिंदूवादी संगठन के लोग इतने बड़े ताकतवर और इतना धर्म जिंदा है, एक मैकडी का कोई भी रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाएं और फिर उसकी इमेज पूरी दुनिया में वायरल होगी। फिर जो अमेरिका करेगा ना डंडा, इनके दिमाग से नॉनवेज का भूत उतर जाएगा। क्यों ये मैकडोनाल्ड्स नहीं जाएंगे, ये बर्गर किंग में नहीं जाएंगे, ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं टाको बेल में नहीं जाएंगे। ये इंडियन लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दुकानों पर इनका धर्म जागता है। मार्केट अभी बना है जो विरोध हो रहा है। मार्केट अभी नहीं बना है, ये जो हिंदू है ना, सरकारी हिंदू, ये अभी बने हैं, ठीक है। भारत के 70% लोग नॉनवेज खाते हैं, उन वो 70% लोग कौन है भाई, मुझे बताओ। और अभी अरुणाचल प्रदेश के लोग अरुणानगर कश्मीरी गेट के पास रहते हैं, वहाँ पोर्क मीट बिकता है। कभी किसी हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है, लेकिन कहीं पर मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, वो दिक्कत हो रही है इन्हें। अरे इतने बड़े हिंदूवादियों, जाओ किसी वाल्मीकि कॉलोनी में और एक बार विरोध करके तो देखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं। मैकडी अमेरिका का ब्रांड है, अगर औकात हो किसी हिंदूवादी संगठन में एक मैकडोनाल्ड्स का रेस्टोरेंट तोड़ के देखो। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे पप्पा जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो भी दबाव में आ जाएंगे। लेकिन वो तो बंद कमरे में बिकता है, उसकी एक दुकानें हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं ना, और ये जो है खुली मार्केट है। यानी अगर बलात्कार बंद कमरे में हो जाए तो बलात्कार नहीं है। अरे हिंदू धर्म की भावना तो हर सूरत में आहत होती है। अगर तुम भाई जानवर की हत्या पे कह रहे हो कि भाई हिंदू धर्म नहीं मानता, एनिमल किलिंग नहीं मानता, तो तुम्हारी भावना आहत हर जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात, कामाख्या मंदिर क्यों नहीं जाते हो तुम, जहाँ बलि चढ़ती है? इतनी ज़्यादा धर्म की भावना आहत हो रही है, तो इतने कितने सारे मंदिर हैं जहाँ पर नॉनवेज चढ़ता है, बलि दी जाती है। एक जली कट्टू की प्रतीक वो था, रिवाज था, वो होता था, वहाँ भावना आहत नहीं होती थी। वहाँ पर अगर पिटीशन डाली तो किसने डाली? जो एनिमल सेवर फाउंडेशन थी उसने डाली, जो पेट लवर फाउंडेशन थी उसने डाली, किसी हिंदूवादी संगठन ने तो आज तक नहीं डाली। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बजरंग दल के लोग, ये हिंदू रक्षा दल के लोग, ये आरएसएस के लोग मैकडी पे धावा क्यों नहीं बोलते? ये बर्गर किंग पर ढाबा क्यों नहीं बोलते? हर मसले पे जो है, अभी जब नवरात्रे का समय चल रहा था, ईद का समय चल रहा था, उस वक्त भी ये कहा गया कि भैया जो है बड़ा पवित्र जो है ये समय चल रहा है, हिंदुओं के जो है आस्थाओं का समय चल रहा है, और मुस्लिम समाज का भी एक पावन महीना चल रहा था उस वक्त। लेकिन सवाल यह है कि जो है तब भी दुकानें बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या इन मसलों पे जो है आपको लगता है कि आस्था का ही विषय है या फिर इस पर राजनीति की जाती है? अरे भैया, चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, और देसी घी में गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। हिंदू धर्म अपने, जो ये सरकारी हिंदू लोग हैं ना, जो सरकार के सपोर्टर हैं, ये अपने कंफर्ट के हिसाब से धर्म को मान रहे हैं। होली में नॉनवेज बिका था, यही लोग लाइन में लगे थे भाई, ये लंबी लंबी लाइनें लगी थी नॉनवेज खाने के लिए होली में। तब कोई नेता रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज से जो विधायक बना पूर्वी दिल्ली से, वो किसी दुकान पर नहीं पहुंचा कि बकरा क्यों बेच रहे हो, मुर्गा क्यों बेच रहे हो। कोई हिंदूवादी नेता शराब की दुकानों पर नहीं पहुंचता। होली हिंदुओं का त्योहार नहीं है, या होली में भावना आहत नहीं होती, या होली में मांस खाना जायज हो गया। जब होली भी पवित्र त्योहार है और होली पे तुम मांस खाते हो, तो नवरात्रि पे तुम भैया ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो धर्म का? और अगर धर्म का ढिंडोरा पीट रहे हो तो भैया उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाओ। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत है। पूरे भारत के एक एक वर्ग किलोमीटर में जाओ और जहाँ जहाँ नॉनवेज बिक रहा है वहाँ बंद कराओ। तुम्हारे पापा एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में, ठीक है, देशों में इंडिया से मांस जाता है, क्यों एक्सपोर्ट होता है? और छोड़ो, इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत हो रही है तो किसी भी हिंदू को यहाँ खड़ा करो। मैं पूछता हूँ, उसने चमड़े की बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? किस जानवर की चमड़े से बनी? उसने चमड़े के जूते पहने या नहीं पहने? किसी जानवर की हत्या होने के बाद ही मिला ना, तो कहाँ कहाँ तुम धर्म बचाओगे? धर्म के नाम पर पाखंड बंद करो। धर्म के नाम पर अगर धार्मिकता तुम्हारे अंदर है, कोई भी संगठन वाला हो, तो स्कूल खोल, तू हॉस्पिटल खोल, तू मानव सेवा कर, तू चैरिटी कर। तूने धर्म का धंधा बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। ये हिंदू रक्षा दल के नाम से मुझे एक हॉस्पिटल दिखा दो जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय हिंदू रक्षा दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय बजरंग दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय भाई विश्व हिंदू परिषद। एक संगठन नहीं मिलेगा। तो भैया हॉस्पिटल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए।